हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर आज फिर से हम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत का आर्य इंडियन एक फिलोसफर हुए हैं, चित्रकार के बारे में, और एक प्रसिद्ध राइटर हुए हैं जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज की चर्चा के अंदर हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में वार्तालाप करने वाले हैं। और आज का जो ये वार्तालाप करने का जो अ, हमारा मकसद रहने वाला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऐसे प्रश्न जो यूजीसी नेट सेट के अंदर कॉलेज कैडर का जो पेपर होता है, पीजीटी का पेपर होता है, या वनडे कोई भी किसी भी तरह का जो पेपर होता है, जहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछने की जो उम्मीद रहती है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि सारे के सारे उन एस्पेक्ट को आज की चर्चा के अंदर हम टच करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है 7 मई 1861 को कलकत्ता के अंदर हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, कवि हुए, नाटककार रहे व नाटककार के साथ एक अच्छे चित्रकार भी रहे। रविंद्रनाथ टैगोर की जो महत्वपूर्ण जो इनकी सबसे प्रसिद्ध इनकी जो रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की जो रचना है 1911 के अंदर की थी, और जन गण जो मन है वो भारत का राष्ट्र गान है, ठीक है। और रविंद्रनाथ जो टैगोर थे वे ब्रह्मा समाजी थे, लेकिन अपनी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने क्या है, सनातन धर्म को क्या है, आगे बढ़ाने का काम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 2011 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो साथ है वे अंग्रेजी के अंदर जो उपलब्ध टैगोर के कार्यों का सबसे बड़ा जो संकलन है दी एसेंशियल टैगोर के नाम से इसको प्रकाशित करवाने के अंदर क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण रचनाओं की हम बात करें तो गीतांजलि 1910 के अंदर, घर और बाहर 1916, गोरा ये उपन्यास था 1910, अमार सोनार बंगला जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्र गीत बना, स्टे वर्ड्स 1916 के अंदर, दी एसेंशियल टैगोर 2011 के अंदर, दी रिलीजन ऑफ मैन 1931 के अंदर, क्रिएटिव यूनिटी 1922 के अंदर, नेशनलिज्म 1917 के अंदर, द स्पिरिट ऑफ जापान 1916 के अंदर। ये कुछ एक ऐसी राइटिंग्स थी जो रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत महत्वपूर्ण और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इन राइटिंग्स का हमें पता होना जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर सच्ची स्वतंत्रता की बात करते थे, और सच्चे स्वतंत्रता के अंदर क्या हुए, पूर्ण जागरण व पूर्ण स्व अभिव्यक्ति की बात करते थे, और समाज के अंदर ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सर्वोच्च सत्ता तक ले जाने का प्रयास करे या ले जा सके। इसके लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या है, 4 स्टेप बताए या 4 चरण बताए। फर्स्ट के अंदर क्या हुआ है, व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता की प्राप्ति होनी चाहिए। सेकंड, व्यक्ति से समुदाय के स्तर पर होनी चाहिए। थर्ड के अंदर समुदाय से ब्रह्मांड के स्तर पर होनी चाहिए। और फोर्थ, ब्रह्मांड से अनंत तक की स्वतंत्रता और प्रगतिशील यात्रा होनी चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना रहा है। और जो व्यक्ति है वे धीरे धीरे वे सर्वोच्च सत्ता के अनंत व्यक्तियों के साथ स्वयं को समाहित कर देता है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना रहा है। और टैगोर के लिए जो सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति क्या है, व्यक्ति के स्वयं को संसारिक प्रलोभनों के संकुचित बंधनों से मुक्त करने की तथा अपने व्यक्तित्व के अनंत के अंतिम पड़ाव की ओर प्रगतिशील यात्रा की योग्यता पर निर्भर करती है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना रहा है। और सच्ची स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक रचनात्मकता पर भी क्या है, बल देती है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर का मानना रहा है। टैगोर ने भारत के लिए राजनीतिक रूप से स्वतंत्र तथा नैतिक रूप से दृढ़ सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की थी।
जिसकी उनकी सच्ची स्वतंत्रता के विचार के मूल तत्व संपूर्णता के अंदर क्या है, अभिव्यक्त होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यूरोपीय राष्ट्रवाद की भी बात की गई थी। टैगोर ने राष्ट्रवाद के विचार को क्या है, आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विकास से जोड़ने का काम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। उन्होंने यूरोपीय व भारतीय राष्ट्रवाद के अंदर डिफरेंस किया, अंतर बताया तथा यूरोपीय राष्ट्रवाद को क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या है, एग्रेसिव या आक्रामक राष्ट्रवाद के रूप में इसकी संज्ञा दी थी। उनका ये मानना रहा है कि राष्ट्रवाद लोगों में सत्ता व धन हेतु अंतहीन लालच को क्या प्रोत्साहित करता है, इससे नैतिकता का पतन होता है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना रहा है। और राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि राष्ट्रवाद में संसाधनों की खोज ने और उनके शोषण को बढ़ावा दिया है। उपनिवेशों की गतिविधियों ने क्या हुआ है कि राष्ट्रवाद को यथार्थ चरित्र इसका उजागर करने का काम क्या है, राष्ट्रवाद के द्वारा किया गया है। और राष्ट्रवाद का जो विकास है पश्चिम के राष्ट्रों से निर्धारित हुआ है, जो कि मानवताहीन तथा आध्यात्मिकता विहीन है, क्योंकि ये युद्ध, शस्त्र तथा हिंसा पर आधारित है। यदि रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की बात करें, राष्ट्रवाद का मतलब होता है, यदि राष्ट्रवाद को यदि हमने समझना है, राष्ट्र अपने आप में भूमि का वो टुकड़ा होता है जो अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये क्षेत्र होता है जो क्षेत्र हुए राष्ट्रवाद के साथ जुड़ता है। राष्ट्र अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भावना है, जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते या एकता के सूत्र के अंदर हम बंधते हैं, ठीक है। ये जो एकता का सूत्र वो नस्ल के आधार पे हो सकता है, धर्म के आधार पे हो सकता है, जाति के आधार पे हो सकता है, भाषा के आधार पे हो सकता है, या हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पे हो सकता है। और उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब एक जो शक्तिशाली मुल्क है कमजोर मुल्क पर प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करता है, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद भी यही होता है कि जब एक शक्तिशाली मुल्क कमजोर मुल्क पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, और इतना ही नहीं, वह दूसरे कमजोर मुल्क पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करते जाता है, उस समय में उसको देश को क्या है, साम्राज्यवादी देश कहते हैं। तो आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बारे में उनके विचार। टैगोर का ये मानना रहा है कि वर्तमान विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की जो वृद्धि का जो मूल कारण है वह पश्चिमी राष्ट्रवाद है, जिसने मशीनों और वैज्ञानिक माध्यमों से समस्त विश्व पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना रहा है। और इसलिए जो राष्ट्रवाद का जो विचार है अत्यधिक आज के समय के अंदर क्या है, वायलेंस हो चुका है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा समूचे पश्चिमी देशों और उनके विचारों की आलोचना की है। उन्होंने पश्चिमी समाजों द्वारा निर्मित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है, जिसे उन्होंने पश्चिम की जीवंतता कहा है। भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि नैतिक और जो सामाजिक विकास के अभाव में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास मानवता के हितों के लिए क्या है, हानिकारक होता है, जिससे समाज में नैतिक और मानवीय मूल्य समाप्त होने लगते हैं। उनका ये मानना रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो आधार है विश्वव्यापी बंधुता एवं लोगों के बीच समरसता का आधार होना चाहिए, और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी संचालन होना चाहिए। भारतीय जो राष्ट्रवाद का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार विश्व नागरिक समाज का निर्माण हो, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना रहा है। इसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रवादी जो विचार है मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी या अंतर्राष्ट्रीयवाद पर आधारित है। उनका यह भी मानना रहा है कि राष्ट्रवाद केवल स्वराज एवं राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो मूल उद्देश्य आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान है। रविंद्रनाथ टैगोर के मानवतावादी एवं
अंतर्राष्ट्रीयवाद या अंतर्राष्ट्रीयवादी के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत अधिक याद किया जाता है और उनके जो महत्वपूर्ण विचार है, टैगोर का जो मूल विचार मानव का उत्थान करना रहा है और मानव का आत्म साक्षात्कार होना रहा है। उनके साथ उनके जो सहयोगी रहे जो रोलेट एच जी वेल्स रहे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, जिन्होंने मानवतावादी विचारों का क्या है निर्माण किया है। रविंद्रनाथ टैगोर के राज्य के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि राज्य से ज़्यादा हुए क्या है समाज को उन्होंने महत्व दिया है और व्यक्ति के लिए समाज का महत्व ज़्यादा है, इसलिए राज्य को समाज के कार्य छीनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना रहा है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या है जो राज्य का जो कार्य है वो कल्याणकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने रूस के अंदर जो 1917 के अंदर जो लेनिन के नेतृत्व के अंदर समाजवादी या मार्क्सवादी क्रांति हुई थी, उसकी भी समाजवादी प्रयोग की भी और रूस के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई थी। और लेटर फ्रॉम रसिया के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं ये लिखा है कि रूसी समाजवाद को ज़्यादा मानवीय और संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि रूस में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संकट विद्यमान था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वे पूंजीवादी विचारों के क्या है आलोचक रहे और समाजवादी विचारों के समर्थक रहे, परंतु आधुनिक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी जो विचारों के हुए बहुत बड़े विरोधी रहे हैं और उन्होंने उसको आक्रामक व हिंसक बताया है। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर के भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन की जो पद्धति रही है, इसकी भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आलोचना की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है, महात्मा गांधी जी का देश की आज़ादी के अंदर लंबा योगदान रहा है और महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला था, उसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि इसके अंदर आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति का क्या है अभाव रहा है, जिसके लिए उन्होंने गांधी का जो आंदोलन है केवल राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य से प्रेरित था, जिसके द्वारा शहरी पढ़ा लिखा वर्ग जो है राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद ना तो आक्रामक होगा और ना ही विध्वंसात्मक होगा, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी की भी आलोचना की गई थी। गांधी जी की आलोचना के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं, हालांकि महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की बहुत अधिक रिस्पेक्ट करते थे, मान सम्मान करते थे, परंतु इसके बावजूद भी रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों के अंदर हमें बहुत जगह हमें इसके अंदर भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि टैगोर ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी जी ने ही टैगोर को क्या है गुरुदेव कहा था। जो इसके साथ साथ आध्यात्मिक जो सिद्धांतवादी तथा जो विश्व नागरिकतावाद के समर्थक टैगोर ने गांधी के जो राष्ट्रीय आंदोलन की क्या है आलोचना की थी या इसको क्रिटिसाइज करने का काम किया था। टैगोर ने विदेशी वस्तुओं के जो बहिष्कार संबंधी आंदोलन की भी आलोचना की थी और टैगोर ने सामंजस्यपूर्ण अंतक्रिया तथा नैतिकता से अंग्रेजों की जो क्रूर शक्ति की परास्त करने की बात रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और देश के जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए गांधीवादी पद्धति से टैगोर खुश नहीं थे। उन्होंने चरखे को साधन के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए भी गांधी जी के इस प्रयास की क्या है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आलोचना की गई थी और गांधी जी द्वारा पारंपरिक जो उनका वर्णाश्रम व्यवस्था को भी क्या उन्होंने आदर्श मानने से इनकार किया, इसकी आलोचना की और उनका ये मानना था कि गांधी जी द्वारा ये जो वर्णाश्रम है ये भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है उसको और अधिक सुदृढ़ करेगा या इस व्यवस्था को बनाए रखेगा, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना रहा है। तो आज की छोटी सी चर्चा के अंदर हमने रविंद्रनाथ टैगोर के उन एस्पेक्ट को टच किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। तो थैंक यू सो मच।